एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं हमारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता, हम बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। कोई कहता है मेरी बहू को गुस्सा आता है, कोई कहती है मुझे गुस्सा आता है, कोई कहता है मेरे बेटे को आता है, कोई कहता है मेरे बच्चे को आता है। गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, अब शब्द निकल जाता है, ताने निकल जाते हैं, आड़े टेढ़ा निकल जाता है, आप शब्दों पर अपशब्द निकल जाते हैं। बाद में पछतावा भी होता है, बाद में दुख भी होता है, बाद में मन में सोचने में आता है कि ये क्यों हो गया। तो कुछ दिन मूंगे का पानी, अगर मूंगा नहीं हो तो केवल जल का पात्र, उसमें केवल एक हरी मूंग डालकर शिव जी को वो जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 15 दिन 20 दिन प्रतिदिन शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। क्रोध कितना भी तेज आ रहा होगा, संयम में आना प्रारंभ हो जाएगा और मुख से अपशब्द निकलना बंद हो जाएगा। संयमित वाणी के केवल शंकर भगवान की आराधना किस रूप में करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, शंकर भगवान की पूजन किस रूप में करना है, किस तरह से करना है, हमको शिव महापुराण के माध्यम से ये सीखना है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सी गलतियां करते हैं साहब। जरा जरा सी बात में अदालत में केस पहुंच जाता है, जरा जरा सी बात में पति पत्नी अलग हो जाते हैं, जरा जरा सी बात में भाई भाई अलग हो जाते हैं। कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जेठानी को मालूम है मेरा पति कमा रहा है, देवरानी को मालूम है मेरा पति कमा रहा है, जेठानी को देवरानी को दोनों को मालूम है कि सास और ससुर की जो जायदाद होगी वो आधी आधी मिलेगी। फिर लड़ाई किस बात की है? फिर विवाद किस बात का है? फिर भाइयों में तकलीफ किस बात की है? फिर ननंद को मालूम है कि मेरे को भी एक दिन जाना है और भाभी को भी यहाँ पर रहना है, तो फिर ननंद और भाभी में विवाद किस बात का है? हमें बस ये समझना है कि लड़की अच्छी देखी, परिवार अच्छा देखा, कुटुंब अच्छा देखा, लड़का अच्छा देखा, परिवार अच्छा देखा, फिर विवाद किस चीज के लिए होता है? वो विवाद किसी दूसरी चीज का नहीं होता, विवाद केवल हमारे ग्रहों का। हम जो सोचते हैं, बहुत अभिलाषा लेकर आते हैं, वो पूर्ण नहीं होती तो तकलीफ आती है। उसको पूर्ण करने के लिए परिवार वालों पर जोर नहीं दिया जा सकता, उसको पूर्ण करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव से कहा जा सकता है कि तेरे भरोसे पर यह कार्य किया है, तेरे बल पर करा। विदुरानी ने कहा भगवान कृष्ण से, ठाकुर एक बात आपसे पूछना है। भगवान कृष्ण ने पूछा, पारसम्वी काकी विदुरानी जी पूछिए, क्या पूछना है? विदुरानी कहती है मुझे केवल इतना सा पूछना है कि भगवान अपने भक्त से उसकी प्रिय चीज, उसकी प्रिय वस्तु क्यों छीन लेता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, पारसम्वी काकी जी, विदुरायन जी, जिस समय आपकी कोई चीज भगवान छुड़ा ले तब आपको नाचना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्यों? पूरी दुनिया के सेठों को छोड़कर परमात्मा को तू ही ऐसा सेठ मिला जिससे कुछ लेकर परमात्मा गया है। पूरी दुनिया के सेठों को छोड़कर परमात्मा को केवल तू सेठ मिला, तेरे पास परमात्मा आया और तुझसे कुछ लेकर गया है। जब तुम्हारी कोई वस्तु तुम्हारे पास से चली जाए, कोई चीज तुम्हारे पास से चली जाए, तो उसमें दुख नहीं मनाना, परमात्मा ने दिया था, परमात्मा लेकर चले गया, उसमें तुम प्रसन्न होना कि वो देव अधिदेव महादेव